फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। आपको बताएं कि जजेस की जानिब से फैसला सुनाया गया है, फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। बिल्कुल, आपको अहम खबर दे रहे हैं, फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। इससे पहले मुत्तहदा जो इत्तेहादी हुकूमत के साथ इत्तेहादी जमातें हैं, उनकी जानिब से जो इस्तदा की गई थी उसको पहले मुस्तरद किया गया, जिसके बाद तमाम तर फ्रीकैन के दलाइल सुने गए कि क्यों फुल कोर्ट जो है उसे तश्कील दिया जाए। और दलाइल सुनने के बाद अब ये फैसला सुना दिया गया है कि फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। जबकि आपको ये भी बताया चलें कि केस की समाअत अब कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। हर गुजरते दिन के साथ बहरान बढ़ता ही जा रहा है। रियासत के काम चलते रहने चाहिए, हर शहरी की तरह मईशत की सूरत हाल से हम भी परेशान हैं। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, मौजूदा केस इतना पेचीदा नहीं, फुल कोर्ट संजीदा मामलात में बनाई जाती है। लगता है अदालत दबाव में है, बार बार एक ही जज बेंच में हो तो ये इल्जाम फुल कोर्ट से मुस्तरद हो सकता है। बेंच की गैर जानिबदारी पर कोई अभाम नहीं, इल्जामात को रद्द करने के लिए फुल कोर्ट जरूरी है। डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादर के दलाइल, कहा अदालती फैसले की रोशनी में ही वजीर आला का दोबारा इलेक्शन हुआ, वोट मुस्तरद करने का फैसला बदल गया तो दोबारा पोलिंग की जरूरत नहीं होगी। केस की बुनियाद ही अदालती फैसला है, जिसकी नजरसानी पर पहले फैसला जरूरी है। अदालत देखे वो पार्लिमानी कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक का मौक़िफ़। चौधरी शुजात के वकील सलाहुद्दीन ने कहा कि फुल कोर्ट में जजेस ज्यादा होंगे तो हर जज की राय सामने आएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इख्तियार है कि कितने जजेस बेंच में शामिल करने हैं, जरूरी नहीं कि 17 जजेस से ही फुल कोर्ट बने। फुल कोर्ट बनाए, हुकूमत की तमाम इत्तेहादी जमातों का सुप्रीम कोर्ट से एक ही मुतालबा। हुकूमती इत्तेहादी और PDM की जमातों के कायदीन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आला पंजाब इलेक्शन केस और आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी दरखास्तों पर समाअत के लिए तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने की अपील। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फुल कोर्ट न बनाने पर बाइकॉट का ऐलान कर दिया। हमजा शहबाज भी फरीक नहीं बनेंगे। कासिम सूरी साहब ने का ओपन एंड शट केस है, उनके जाली वोट साबित हुए में और 2.5 साल से सुप्रीम कोर्ट से उनको स्टे मिला हुआ। देखिए, तराजू तो ठीक कर ले, तराजू ठीक होगा तो पाकिस्तान अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर मुआवजा होगा 2017 का पाकिस्तान, जब आपने नवाज शरीफ को निकाला था तब इकोनॉमी की क्या स्टेट थी, और जब अप्रैल में इमरान खान हुकूमत छोड़ के गया तो इकोनॉमी की क्या स्टेटस थी। उस वक्त वेंटिलेटर पे इकोनॉमी थी, लेकिन उस वक्त किसी को कोई ख्याल नहीं आया, कोई सुओ मोटो नहीं हुआ, कोई वो स्याहो सफेद का मालिक रहा। मैच फिक्सिंग की तरह बेंच फिक्सिंग भी जुर्म है। इमरान खान की बारी में आइन की तशरीह और हुलिया बदल जाता है। लोगों को पहले से पता होता है बेंच कौन सा होगा और फैसला क्या आएगा। तराजू ठीक करें, ये ठीक होगा तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। मरियम नवाज की कड़ी तनकीद, एक तरफा फैसले होने हैं तो फिर इलेक्शन की भी जरूरत नहीं। तहरीक इंसाफ वालों ने रात में सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फैलांगी, रजिस्ट्रार भागा भागा आया, पिटीशन तैयार भी नहीं थी। क्या किसी अदालत में इमरान खान के खिलाफ सुओ मोटो नोटिस लेने की हिम्मत है? ऐसा नहीं हो सकता। 3 शख्स फैसला करें, मुल्क जमहूरियत के मुताबिक चलेगा या सिलेक्टेड के तहत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह कर दिया, इमरान खान हर इदारे को अपनी टाइगर फोर्स बनाना चाहता है। हमारे 70 साल का कर्ज एक तरफ, खान के 4 साल का कर्ज एक तरफ है। कुछ कुव्वतों को अवाम की हुकूमत मंजूर नहीं। उम्मीद है साजिशी अनासिर कामयाब नहीं होंगे। हम आदमी की जो कुव्वत बनना होता है उसका रोज रोज इम्तिहान न लिया जाए तो वो काम ही नहीं करने दे रहे, और रोज रोज आज उसको किसी न किसी कटहरे में खड़ा कर देते हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल मुल्क का निजाम एक दिन तबाह बर्बाद होगा। इस बेंच से हमें कोई इंसाफ की तवक्को नजर नहीं आ रही। हम अदालत से फैसले का हक नहीं छीन रहे, हम जरूर ये कहते हैं कि फुल कोर्ट वो केस को सुने।
अगर इदारे खिलवाड़ करते रहे तो आवाम की बर्दाश्त खत्म हो जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने खबरदार कर दिया, कहते हैं किसी भी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं, केस की समाअत फुल कोर्ट करे। इस बेंच से इंसाफ की तवक्को नजर नहीं आती, सबको खुद एहतसाबी की जरूरत है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, रोज एक कटहरे में खड़ा किया जाता है। मुल्क में जब भी शब खून मारा गया, अदलिया की मदद से मारा गया, ये सब मोहरे हैं, इनको कोई और इस्तेमाल कर रहा है। एमल वली खान कहते हैं यहाँ अदालती कत्ल हुए मगर मुल्क की वफादारी नहीं छोड़ी, इदारों के दरमियान तसादुम से किसी को फायदा नहीं, इमरान खान को ठिकाने लगाना होगा। एक वक्त में एक फैसला होगा, एक वक्त में दो फैसले नहीं होंगे। हो सकता है हमें समझ ना आ रही हो, जब फुल कोर्ट बैठेगी तो उनका फैसला बाइंडिंग, तो इनका फैसला भी होगा, जाहिर है, तो मानना आपको उस पर अमल करना ही करना है। ये तो हो ही नहीं सकता कि अदालत फैसला करे, एक जज साहब भी करें तो उस पर अमल दरामद ना हो, ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन फैसला वो होना चाहिए जो लोग कहें कि ये इंसाफ के मुताबिक है। उसके लिए दरख्वास्त ये की गई है, ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप फुल कोर्ट बैठ जाए और हमारी बात सुन लें, दूसरी पार्टी की बात सुन लें, आप फैसला दे दें, जो फैसला होगा आमना व सदकना, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमको इमरान खान थोड़े हैं कि गालियां निकालना शुरू कर दें, नजर नहीं आता लोगों को, आता है। अगर इमरान खान पे नो कॉन्फिडेंस ना आता तो सुन लें क्या होना था। ईवीएम के जरिए 2/3 मेजॉरिटी दिलवाई जानी थी इमरान खान को, नंबर 1। नंबर 2, मर्जी की तकर्रियां होनी थी। साद रफीक का भी जारहाना अंदाज, कहा साजिश में इमरान अकेला नहीं, सहूलतकार भी शामिल हैं। सहूलतकारों को कहते हैं बाज आएं, आराम से बैठें, सियासतदानों को फैसला करने दें। इमरान खान को ना हटाते तो उससे 2/3 अक्सरियत दी जाती, मर्जी की तैनातियां की जाती, फुल कोर्ट बना ले, जो फैसला हो हम मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ समाअत, पहले सियासी कायदीन को सुप्रीम कोर्ट दाखिले से रोक दिया गया, फरतुल्लाह बाबर को भी अंदर जाने की इजाजत न मिली। समाअत के कुछ देर बाद सियासी रहनुमाओं के लिए दरवाजा खोल दिया गया। पुलिस एहलकारों की मुआवनत के लिए रेंजर्स एहलकारों की नफरी तैनात, सुप्रीम कोर्ट आने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया। डी चौक और नादरा चौक में भी कंटेनर्स और खारदार तारे लगाकर रास्ते सील कर दिए गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, आर्मी चीफ ने दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ की मुल्क में सैलाब और शदीद बारिशों से मुतासरा लोगों की मदद की भी तारीफ। फौरन का रेस्क्यू सरगर्मियों में सिविल इंतजामिया की मुआवनत के अज़्म का इजहार। आसिफ अली जरदारी दुबई क्यों गए, बख्तावर भुट्टो ने वजह बयान कर दी। कहा आसिफ अली जरदारी बहैसियत नाना अपनी सालगिरह अपने नवासे के साथ मनाने दुबई पहुंचे हैं। 11 साल जेल से नहीं भागे तो अब क्यों भागेंगे। डिक्टेटर्स का भी सामना किया लेकिन मुल्क से भागे नहीं। कराची में एक रोज में बारिश का 55 साला रिकॉर्ड टूट गया। यूनिवर्सिटी रोड, हसन स्क्वायर, नीफा, जामिया कराची और सफूरा में पानी जमा। बल्दिया A25 और सिटी रेलवे कॉलोनी में पानी घरों में दाखिल। गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में सूरत हाल अबतर, सीवरेज सिस्टम बैठ गया, गटर उबल गए। कराची की सबसे बड़ी सब्जी मंडी भी डूब गई। नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक M में बरसाती नाले उबल पड़े, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सिंध हाई कोर्ट और सिंध असम्बली के बाहर भी पानी जमा।